हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने प्रेस पार्ट में देखा था कि किस तरह से हीना और पाको को दोनों को भी पता चल जाता है कि मित्सु इस समय अब कायरू को पसंद करता है, और ये जानकर वह दोनों के दोनों रोने लगते हैं। अब आगे पाको की रोबोट कायरू से मिलने के लिए चली जाती है, और ऐसे ही वह कुछ समय बाद वह उसके घर पर आ जाती है और दरवाज़ा लॉक करती है। और इधर कायरू दरवाज़ा खोलती है। वह सुमेर को देखकर एकदम खुश हो जाती है और वो कहती है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, आ जाओ अंदर। और वह अंदर बुला लेती है। सुमेर के हाथ में एक सूटकेस होता है जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट पड़े थे, जो सुमेर उसके सामने खोलती है और कहती है, तुम जो चाहती थी वो तुम्हें दूंगी, लेकिन मैं जो कहूँगी तुम्हें वो भी करना है। सुमेर की बात सुनकर कायरू कहती है, मैं अब तक तुम्हारी तो बात मान रही थी, अब क्या कौन सी बात है अलग जो मुझे तुम मानने के लिए बोल रही हो। कायरू की बात सुनकर सुमेर कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि कायरू तुम मित्सु को अपने करीब लेकर आना, और अब मैं तुमसे बोल रही हूँ कि तुम मित्सु को अब छोड़ दो, और आज के बाद तुम कभी भी उसके आसपास कभी भटकना भी नहीं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, और मैंने जैसा कहा था तुम्हारे लिए मैं फिल्म साइन कर रही हूँ, ये लो डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से चेक कर सकती हो। और कायरू उन डॉक्यूमेंट्स को अपने हाथ में लेती है और उन्हें पढ़ती है, और पढ़ने के बाद वह कहती है, अब प्लान थोड़ा चेंज हो गया है। दरअसल जब मित्सु को मैं पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब बात थोड़ी अलग है। और ये बात सुनकर एकदम रोड चौंक जाती है सुमेरे की, और वह कहती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। तो ये बात सुनकर एकदम कायरू कहती है कि तुम अब तक नहीं समझी, चलो मैं तुम्हारी भाषा में तुमको समझाती हूँ। और वह उसी के सामने उनके डॉक्यूमेंट के पेपर को फाड़ कर रख देती है। और यही सब देखकर तो एकदम सुमेर की रोबोट एकदम शौक हो जाती है, और वो कहती, ये तुमने पता नहीं क्या किया, तुम्हें पता भी है तुमने सारे कागजात क्यों फाड़ डाले। और ये सब सुनकर एकदम कायरू कहती है, हाँ तुमको तुम्हारी भाषा में ही समझाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने पेपर फाड़े। तुम्हें पता है मैं मित्सु को पसंद करती हूँ अब, और तुमसे कह रही हूँ आज के बाद तुम कभी भी मित्सु के आसपास कभी भटकना भी नहीं, क्योंकि अब मित्सु मुझे लाइक करता है और मैं उसे, और हम दोनों के बीच में कोई तीसरा है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए इन पेपर को उठाओ और यहाँ से चलती बनो। और ये बात सुनकर सुमेर कहती है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक से एक बेहतरीन 5 फिल्में दे रही हूँ अपनी, जिसके बाद तुम मेरे लेवल पर पहुँच सकती हो। चलो कैसा रहेगा ये तुम्हारे लिए। और ये बात सुनकर एकदम कायरू कहती है, अगर तुम खुद मुझे अपनी सारी फिल्में भी दे दोगी ना, तो भी मैं अब मित्सु को नहीं छोड़ने वाली, और तुम यहाँ से जा सकती हो इसी वक्त। और ये बात सुनकर पाको की रोबोट कहती है, तुम्हें मालूम भी है तुम क्या बोल रही हो। पाको को इस बारे में पता चल गया ना, वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, क्योंकि पाको भी मित्सु को लाइक करती है। वो मित्सु को तब से जानती है तब से वह पहली बार उससे मिली थी। तुम्हें मिले हुए तो करीब उसे कुछ दिन हुए हैं, और तुम सोचो वह तब से उससे प्यार करती है, तो तुम्हारा क्या होगा। पाको का नाम सुनकर कायरू कहती है, हाँ मैं जानती हूँ उस पाको के बारे में। मैंने सुना है कि मित्सु के करीब जो भी लड़की जाती है वह उसे छोड़ती नहीं है। और ये बात सुनकर तो पाको की रोबोट एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि कोई भी लड़की पाको की बायोग्राफी जानने के बाद मित्सु से प्यार की दूर की बात है, वह उसके करीब ही नहीं आएगी। वह इस बात को अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन इतना सब जानने के बावजूद कायरू उसे पसंद करती है, इस बात से वह काफ़ी हैरान थी। और कायरू कहती है, हाँ उस पाको से तुम बोल देना कि अगली बार तुम्हें ना भेजे मेरे पास, बल्कि खुद चल कर आए। और ये सब जानकर तो एकदम पाको की रोबोट एकदम हैरान हो जाती है, और वो कहती है एकदम से, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। तो कायरू कहती है, मुझे पता है कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई, बल्कि तुम्हें पाको ने भेजा है। और तुमको मैं बोल दूँ, अब तो पाको का सामना नॉर्मल लोगों से हुआ नॉर्मल लड़कियों से। वो नहीं जानती कि इस बार उसके सामने कौन है। और हाँ, मेरे और मित्सु के बीच में कोई भी लड़की आए, चाहे वो पाको ही क्यों ना हो, मैं उसे नहीं छोड़ने वाली, ध्यान रखना। और तुम यहाँ से अभी जाओ। और वह इतना कहकर उसे बाहर कर देती दरवाजे से। घर से बाहर आने के बाद वह कहती है, इस कायरू को कब से ये मित्सु पसंद आ गया। मैं तो सोच रही थी कि ये सब इतनी आसानी से ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था
ये कायरो सच में मिस्सू को पसंद करने लगेगी। अब मैं क्या करूं, पता नहीं मैं पाको को क्या जवाब दूंगी। पाको को इस बारे में पता चल गया तो पाको तो मुझे छोड़ेगी नहीं, वो तो मुझे मार ही डालेगी। पता नहीं अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है। इस कायरो को कैसे पता कि मुझे पाको नहीं भेजा था ये सब रोकने के लिए? मैंने खुद अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, खुद इस कायरो पर भरोसा कर कर। और उसके बाद सुमिति की रोबोट गाड़ी में बैठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद सीन दिखाता है हिना का। हिना अपने घर पर होती है और वह मिस सुमेरी के घर पर कॉल करने लगती है। तो मिस सुमेरी के घर पर मिस सुमेरी नहीं होती है, वह पाको होती है। तो पाको कॉल उठाती है और वह कहती है हेलो कौन। तो वह एकदम से बोलती है कि मैं हिना बोल रही हूँ। और हिना का नाम सुनकर एकदम पाको एकदम चौंक जाती है। पाको कहती है एकदम से कि हिना तुमने मेरे घर पर कॉल कैसे किया। तो ये बात सुनकर हिना कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। अगर ज़रूरी बात नहीं होती तो मैं तुम्हारे घर पर कभी कॉल नहीं करती। दरअसल एक बात है, मैं पाको से बात करना चाहती हूँ। और ये बात सुनकर वो एकदम से याद करने लगती है और वो कहती है अरे ये तो वही हिना है जो मिस्सो के पिछले वाले स्कूल में पीछे पड़ी थी। और वो एकदम से कहती है हाँ बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो। तो ये बात सुनकर हिना कहती है मुझे पाको से बात करनी है। और ये बात सुनकर वो एकदम चौंक जाती है। वो कहती है कि पाको से तुम्हें क्या बात करनी है। तो वे एकदम से कहती है कि मैं ये बात सिर्फ पाको को बताऊंगी। तो ये बात सुनकर एकदम वो सोचती है पहले कि इसे पाको से क्या बात करनी है जो मेरे को नहीं बता रही। तो वो कहती है ठीक है। तो वो एकदम से बोलती है कि अभी तुम कुछ देर रुको, मैं अभी की अभी पाको को तुम्हारे घर पर ही भेज दूंगी। और ये बात सुनकर हिना कहती है क्या तुम सच कह रही हो। तो पाको कहती है हाँ मैं सच कह रही हूँ, पाको मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर पर कुछ ही देर में पाको पहुँच जाएगी। और वह इतना कहकर कॉल कट कर देती है। अगर पाको चाहती तो वह उस पर फ़ोन पर भी बात कर सकती थी, लेकिन वह उसे अपनी आइडेंटिटी की चिंता थी कि कहीं उसकी आइडेंटिटी पता नहीं चल जाए कि पाको ही सुमेरे है। इसलिए उसने ये बहाना बनाया कि पाको को उसके घर पर भेज देगी। और ऐसे ही चलकर वह कुछ ही देर बाद अपने परमानेंट सेट को पहनती है, क्योंकि उसने अपना परमानेंट सेट निकाल लिया था। परमानेंट सेट की वजह से उसे काफ़ी गुस्सा आता था, इसलिए उसने परमानेंट सेट निकाल दिया और अपने कमरे में लॉक थी और अपने परमानेंट सेट पहन कर वहाँ से निकल जाती है हिना के घर पर अपने फुल स्पीड में। और दूसरी तरफ पाको की रोबोट्स के कमरे में जाती है और वो देखती है कि पाको घर पर नहीं है। और वो कहती है ये पाको कहाँ चली गई, अभी इस कमरे में तो थी, पता नहीं कहाँ चली गई। और वह कहती है चलो कुछ काम आ गया हो इमरजेंसी में इसलिए चली गई होगी। और वह उसका वेट करने लगती है वहाँ पर। और ऐसे ही चलते चलते कुछ ही देर बाद पाको फुल स्पीड में हिना के घर पर पहुँच जाती है। और उसके घर पहुँचने के बाद वहाँ पर वो लैंड होती है और वो एकदम से कहती है कि कोई घर पर है। और हिना समझ जाती है कि पाको आ चुकी है और वह इसलिए दरवाज़ा खोल देती है और वो देखती है कि अपने सामने पाको है। और पाको को देखकर वो एकदम से कहती है कि अच्छा हो पाको, मुझे तुम यहाँ आ गई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। और वह पाको को अपने कमरे में बुलाती है और वह उससे कहती है कि तुम क्या लेना पसंद करोगी, कॉफ़ी या चाय। पाको काफ़ी गुस्से में थी क्योंकि पाको हिना को अच्छी तरह से जानती थी कि मिस्सू और हिना कैसे रिलेशन में आ गए थे कुछ दिन पहले, इसलिए वह उससे थोड़ा रूडली बात कर रही थी। और वह कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहले ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। और ये सब सुनकर हिना समझ जाती है कि पाको अब भी उससे नाराज़ है, क्योंकि वह मिस्सू के बारे में जानती थी कि वह उसे पसंद करती है। वह मिस्सू और उसके रिलेशनशिप के बारे में अच्छी तरह से जानती थी कि वह किस तरह से मिस्सू के इतनी नज़दीक आ गई थी। लेकिन वह इन सब के मामलों को दूर कर वह सिर्फ इस बारे में सोचती है कि इस समय सिर्फ मुझे कायरो के पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कायरो एक अच्छी लड़की नहीं है जिसे मिस्सू काफ़ी लाइक करने लगा है। हिना एकदम से कहती है पाको मुझे पता है कि तुम मुझ पर क्यों गुस्सा हो, तुम्हारा इस तरह से गुस्सा होना मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैंने तुमको यहाँ पर बहुत ज़रूरी बात करने के लिए बुलाया है। और ये सब सुनकर पाको कहती है ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है जो तुमने मुझे इस काम के लिए यहाँ बुला लिया, जल्दी बताओ। और हिना एकदम से कहती है तुम्हें शायद पता नहीं, मिस्सू जिस स्कूल में पढ़ता है वहाँ पर एक लड़की है जो मिस्सू को काफ़ी पसंद करती है और मिस्सू भी उसे काफ़ी दिनों से पसंद करने लगा है, इतना कि वह तुमको भी नहीं करता। वो उसकी एक अच्छी दोस्त बन चुकी है, तुमसे भी कई गुना ज़्यादा अच्छी। और ये बात सुनकर पाको कहती है कि देखो मिस्सू मेरा एक अच्छा दोस्त है और वो मेरे से ज़्यादा अच्छा दोस्त किसी का नहीं हो सकता, जितना कि मैं उसे जानती हूँ उसका कोई मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। और ये बात सुनकर एकदम हिना कहती है मुझे मिस्सू की फिक्र है, वो लड़की मिस्सू के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, जितना कि मैंने उसके बारे में पता किया है वो काफ़ी बुरी लड़की है। और ये बात सुनकर पाको कहती है हाँ मैं जानती हूँ वो लड़की कौन है, उसका नाम कायरो है जो मिस्सू की क्लास में पढ़ती है।
और ये बात सुनकर तो एकदम हीना चौंक जाती है। हीना कहती क्या तुम्हें पता है, लेकिन इतना सब हो जाने के बावजूद तुमने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं। और पाको एकदम से कहती है तुम बताओ पहले कि तुम मिसो के स्कूल में क्यों आ गई, तुम तो पहले दूसरे स्कूल में पढ़ रही थी ना, अब क्या हुआ। और ये बात सुनकर तो एकदम हीना चौंक जाती है। वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने मिसो के स्कूल में एडमिशन ले लिया है। और ये बात सुनकर पाको कहती है मुझे सब पता रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तुम्हें क्या लगा मैं सिर्फ प्राइवेट ड्यूटी पे ही ध्यान देती हूँ और मुझे कुछ पता ही नहीं है कि स्कूल में मिसो के पीछे क्या क्या हो रहा है। और पाको की बात सुनकर ये तो हीना कहती है जब तुम्हें सब पहले से ही पता है तो इतना सब हो जाने के बावजूद तुमने उसे अभी तक कुछ किया क्यों नहीं, तुम्हें तो कुछ करना चाहिए था। और ये सब सुनकर पाको कहती है मुझे भी इस लड़की पर काफ़ी गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैं कुछ दिनों से परमानेंट ड्यूटी में इतनी व्यस्त हो गई जिस कारण मैं मिसो से नहीं मिल पाई। उसके स्कूल में क्या हो रहा है मुझे आज ही पता चला इसके बारे में। और ये बात सुनकर एकदम मीना कहती है अच्छा तो ये बात है, तभी मैं सोचूं कि पाको को सब कुछ पता हो जाने के बावजूद पाको ने उस लड़की को ऐसे ही छोड़ दिया तो। और ये बात सुनकर एकदम पाको कहती है हाँ, अगर मुझे इस लड़की के बारे में पहले से पता होता तो अब तक उस लड़की की मैं छुट्टी कर देती। और ये बात सुनकर हीना एकदम से कहती है तो अब तुम क्या करोगी पाको। तो पाको कहती है कुछ नहीं, उसे थोड़ी बहुत अपनी भाषा में समझाना है, उसके बाद वो अपने आप ही इसका पीछा छोड़ देगी, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। पाको की बात सुनकर हीना कहती है जितना तुम उसे सीधा समझती हो वो उतनी सीधी है नहीं है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, वो काफ़ी टेढ़ी है। मैं मानती हूँ तुमने काफ़ी लड़कियों को पीटा हुआ, लेकिन तुमने अब तक जितनी लड़कियों को पीटा हुआ वो काफ़ी सीधी सादी थी जो तुम्हारा कहना मानकर एकदम से चली गई, लेकिन वो लड़की ऐसी नहीं है जो तुम्हारा एक ही बार में कहना मान ले। तुमको इस सब के लिए मेरी हेल्प की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए तुम्हें मेरी हेल्प भी लेनी चाहिए। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी इस काम के लिए। और हीना की बात सुनकर पाको कहती है देखो हीना, तुम इस मामले से बिल्कुल दूर रहो, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मामला मेरे और मिसो के बीच का है और किसी का नहीं, इसलिए तुम इस मैटर से दूर रहो, तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा। और पाको की बात सुनकर एकदम हीना उसे समझाने लगती है। फिर पाको एकदम से कहती है देखो मुझे लगा कोई बहुत बड़ी बात होगी इसलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया, लेकिन इतनी सी छोटी सी बात के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे कई काम होते हैं अपने ड्यूटी के अलावा, इसलिए अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। और रही तुम्हारी मदद की बात तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं उसे आसानी से खुद हैंडल कर सकती हूँ ऐसी सिचुएशन को कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और वह इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। हीना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह तब तक अपनी पूरी स्पीड के साथ वहाँ से उड़ जाती है। पाको को चले जाने के बाद हीना एकदम से कहती है अरे मैं पाको का क्या करूँ, इसे मैं कैसे समझाऊँ, ये तो ऐसे गई है जैसे इसे कान पकड़ कर सीधा कर देगी उस लड़की को, और कायरो भी इतनी आसानी से मान जाएगी और मैं मिसो का पीछा छोड़ देगी। पता नहीं इस पाको का क्या करूँ मैं, सब अपनी मन की करती रहती है। और उसके बाद सीन दिखाता है मिसो के घर का। मिसो अपने घर पर होता है और अपने कमरे में बैठे बैठे कुछ सोच रहा होता है, और वह एकदम से कहता है वो ये मैंने क्या किया, आज हीना का स्कूल में पहला ही दिन था और मैंने इसे इस तरह से इग्नोर कर दिया जैसे कि मैं उसे जानता ही नहीं। वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। और सुमीरे से मैंने भी कुछ दिन से बात नहीं की, सिर्फ इस कायरो के चक्कर में। मैं तो यही सोच रहा हूँ जब पाको को इस बारे में पता चलेगा तो पाको मेरे बारे में क्या सोचेगी। और वह कुछ देर बाद सोचने के बाद कहता है नहीं पाको को ऐसा कुछ नहीं सोचेगी, पाको को अगर मैं समझाऊंगा तो वो मेरी बात मान जाएगी। और वह एकदम से अपने टेलीफोन के पास जाता है और फ़ोन बनाने लगता है कायरो के घर पर। फ़ोन की आवाज़ सुनकर कायरो फ़ोन उठा लेती है और वो देखती है कि मिसो का कॉल है। मिसो की बात सुनकर वो एकदम से कहते हैं बोलो मिसो तुमने कैसे फ़ोन किया। कायरो की बात सुनकर मिसो कहता है कुछ नहीं, बस तुमसे पूछ रहा था कि तुम कैसी हो। और मिसो की बात सुनकर कायरो एकदम से कहती है मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ क्योंकि तुम आज मुझसे मिलने के लिए नहीं आ पाए। और कायरो की बात सुनकर मिसो एकदम से कहता है कि कायरो तुम तो जानती हो आज स्कूल में सर ने हमें कितना सारा होमवर्क दिया है, इसलिए आज पूरा का पूरा दिन मैं सिर्फ अपने होमवर्क करने में बिजी रहा और अब भी बहुत काम बाकी है। और मिसो की बात सुनकर एकदम कायरो कहती है हाँ मैं जानती हूँ, क्या तुम्हारा होमवर्क अभी भी बाकी रह गया है। तो मिसो कहता है हाँ अभी भी बाकी है। और ये बात सुनकर कायरो कहती है अगर ऐसी ही बात है तो तुम मेरे घर पर आ जाओ, हम दोनों मिलकर एक साथ बैठकर दोनों अपना अपना होमवर्क करेंगे। और कायरो की बात सुनकर मिसो कहता है लेकिन, तो कायरो कहती है लेकिन मैं कुछ नहीं जानती, तुम मेरे घर पर आ रहे हो बस यही मेरा फैसला है। और कायरो की बात सुनकर मिसो से मना करने की कोशिश करता है, फिर वह सोचता है नहीं इससे कायरो को बुरा लग सकता है और वह कहता है ठीक है कायरो,
तुम वेट करो, मैं अभी आता हूँ। और वह मान जाता है और वह इतना कहकर सीधा अपना फ़ोन रख देती है कायरो और मिस्सो भी। फ़ोन के रख जाने के बाद कायरो एकदम से खुश हो जाती है और वो कहती है मिस्सो घर पर आ रहा है, अब तो बहुत मज़ा आएगा। वैसे भी होमवर्क कौन करना चाहता है, मैं तो सिर्फ मिस्सो के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। आखिर वो इतना पॉपुलर जो है जिसके आगे सुमेरी की फ़ैन फॉलोइंग तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। और वह इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है वेट करने के लिए मिस्सो का। और दूसरी तरफ का सीन दिखाता है सुमेरी के घर का। पाको अपने घर पर पहुंच जाती है जहां वो देखती है कि उसकी रोबोट आ चुकी है और रोबोट को देखकर वो एकदम खुश हो जाती है और वह एकदम से कहती है क्या सब कुछ ठीक हो गया। पाको की बात सुनकर उसकी रोबोट कहती है कि पाको तुम कहाँ से आ रही हो, क्या कोई इमरजेंसी थी जो तुम इस तरह से यहाँ से चली गई थी। और अपनी रोबोट की बात सुनकर पाको कहती है कि कुछ नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं थी, दरअसल मैं हिना के घर से आ रही हूँ। और ये बात सुनकर उसकी रोबोट कहती है क्या हिना, तुम उसके घर पर क्यों गई थी। और पाको कहती है कि तुम्हारे पीछे मुझे हिना का कॉल आया था, इसलिए वह मुझसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैं उससे मिलने के लिए उसके घर पर गई थी। और ये बात सुनकर उसकी रोबोट कहती है लेकिन उसने तुम्हें अपने घर पर क्यों बुलाया। तो अपनी रोबोट की बात सुनकर पाको कहती है कि कुछ नहीं, मैं सिर्फ मुझसे कायरो के बारे में बात करना चाहती थी कि कायरो काफ़ी टेढ़ी टाइप की लड़की है जो मिस्सो के काफ़ी करीब आ गई है और अगर इसे कायरो से छुटकारा पाना है तो उसे मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा वगैरह वगैरह। और ये बात सुनकर उसकी रोबोट कहती है फिर तुमने क्या किया। तो रोबोट की बात सुनकर पाको कहती है करना क्या था, उसे मना कर दिया, वैसे भी मेरे इतने बुरे दिन थोड़ी नहीं आए कि जो हिना जैसी मामूली लड़की से मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़े। और ये बात सुनकर उसकी रोबोट एकदम खामोश हो जाती है और वह अपने मन में कहती है सच्ची तो कह रही थी हिना, वो काफ़ी टेढ़ी टाइप की लड़की है, तुम नहीं जानती पाको कि वो कैसी लड़की है, वो बाकी लड़कियों से काफ़ी अलग है। मैंने आज तक ऐसी कोई लड़की को नहीं देखा जो तुम्हारे बारे में जानने के बाद इतना सब बोल दे, और उसने तुम्हारे बारे में क्या क्या बोल दिया मैं ही जानती हूँ। और अपने रोबोट की बात सुनकर वो एकदम से कहती है कि रोबोट तुम बताओ, तुम इस तरह से चुप क्यों, क्या सब कुछ ठीक हो गया ना। तो ये बात सुनकर एकदम उसकी रोबोट अटकती आवाज़ में बोलती है कि पाको तुम। और ये बात सुनकर पाको कहती है क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों बोल रही हो। तो रोबोट कहती है दरअसल तुम गुस्सा मत होना। और वह कहती है पाको तुम गुस्सा मत होना, लेकिन उसने मना कर दिया। और वह सब कुछ बताती है कि उसके पीछे पीछे क्या हुआ। और ये बात सुनकर तो पाको एकदम गुस्सा हो जाती है और वह गुस्से में कहती है क्या उसकी इतनी हिम्मत जो उसने मेरे बारे में इतना सब बोल दिया, उससे मेरा डर नहीं है कि मैं क्या चीज़ हूँ, लगता है उसे बताना पड़ेगा। और वह इतना बोलकर सीधे अपनी खिड़कियाँ दरवाज़ा खोलती है और सीधे भागों से उड़ जाती है। और उसकी रोबोट उसे रोकने की कोशिश करती है और वह कहती है कि पाको रुको, लेकिन वह नहीं रुकती है। और वह कुछ ही देर में उसके घर पहुंच जाती है। और वह अपने सामने जब उसके बंद दरवाजे को देखती है तो वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वह गुस्से में आकर उस दरवाजे को एक पंच मारकर टुकड़े टुकड़े कर देती है। और ये सब देखकर तो एकदम कायरो अंदर कमरे में बैठी हुई एकदम चौंक जाती है। वो एकदम से कहती है कि पाको तुम। तो ये सब सुनकर पाको उसके पास आती है और कहती है क्या बोल रही थी तुम। और वह उसे कॉलर सुनता एक हाथ उठा लेती है और वह कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मुझसे इस तरह से बुरा बुरा बोलने की, और तुम मिस्सो के इतने करीब कैसे आई ये जानने के बावजूद कि मैं उसे पसंद करती हूँ। और ये सब सुनकर कायरो कहती है तुम्हें इस बात के लिए बुरा लग रहा है कि मैं मिस्सो के करीब आई, या तुम्हें इस बात के लिए बुरा लग रहा है कि मैं परण के करीब आई। और ये सब सुनकर तो एकदम पाको के होश उड़ जाते हैं और पाको एकदम चौंक जाती है और उसके हाथ की पकड़ भी ढीली हो जाती है। और जैसे ही वह हाथ की पकड़ ढीली हो जाती है कायरो नीचे पीछे छुड़ाते हुए एकदम नीचे आ जाती है और कहती है, और वह एकदम से कहती है मैंने सही कहा ना, मिस्सो ही परमानेंट नंबर 1 है। और ये सब सुनकर तो पाको एकदम अटकी हुई आवाज़ में कहती है कि ये क्या बोल रही हो तुम। और इसी के साथ ये पार्ट नहीं समाप्त होता है, नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे। ओके गुड बाय, सायनारा।